कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और अब आगे बढ़ना है। आइए दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करते हैं। वो आबादी जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हालांकि इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। ये ऐसा कहा जाता है। अगर शायरी की जबान में बात करूं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। दूसरे लफ्जों में कहूं तो बात यूं भी कही जा सकती है कि लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। यह तो गजल की जबान में बात करने का मामला है, लेकिन एक बात बड़ी सच्चाई से कहना चाहता हूं। हमें अपनी बेटियों की इज्जत इसलिए भी करनी चाहिए कि आपके बहादुर से बहादुर बेटे की हिम्मत उस वक्त जवाब दे जाएगी जब आप इस बात पर गौर करेंगे कि अल्लाह ने ये जज्बा, ये हौसला और ये हिम्मत सिर्फ एक बेटी को दी है कि एक चौखट से रोती हुई निकलती है और दूसरी चौखट में मुस्कुराती हुई दाखिल होती है। एक ही वक्त में ये बड़ा कारनामा करना, ये सिर्फ एक बेटी का कमाल और कलेजा है। जोरदार तालियों से हमारे इस दुनिया की आधी आबादी का एहतराम करते हुए अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं एक शायरा से आपकी मुलाकात कराऊं। मैं बुलाना चाहता हूं माइक पर मोहतरमा शांभवी सिंह को। आइए कुछ शेर प्रस्तुत करती हूँ। तुम्हारे नाम के नीचे पुराने शेर कितने हैं? तुम्हारे नाम के नीचे पुराने शेर कितने हैं कि अब अबसार हैं खाली के हम भी जेर कितने हैं, कि अबसार हैं खाली के हम भी जेर कितने हैं। तुम्हारे इश्क की मरघट पे मेरा दम निकल जाए, तुम्हारे इश्क की मरघट पे मेरा दम निकल जाए, मगर ये तो बता कि मरने वाले और कितने हैं, मगर ये तो बता कि मरने वाले और कितने हैं। जरा तहजीब से कह दो, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में। तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। एक शेर पढ़ने की इजाज़त चाहूँगी कि गम के सपने भी खूब आते हैं, गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आँखों में डूब जाते हैं। गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आँखों में डूब जाते हैं। लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। आँख के दर्द को, आँख के दर्द को पन्नों में छुपाते रहना, बंद तकियों पे, नर्म तकियों पे गरम अश्क बहाते रहना। जब तलक मौत तेरी जिंदगी पे हंस न पड़े, तब तलक चोट पे यूं बर्फ लगाते रहना, तब तलक चोट पे यूं बर्फ लगाते रहना। और आइए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। सावन चल रहा है और तरन्नुम पे भी कुछ हो जाए तो कहती हूँ कि हरे एक बात पर लिख दूं लरजते लफ्ज सावन में, भरे पानी में जो देखूं मैं उसका अक्स सावन में। मेरे मौला मेरे दिल पर भी बारिश हो तो हो इतनी, मेरे मौला मेरे दिल पर भी बारिश हो तो हो इतनी। जरा से दूर पर चलकर मिले वो शख्स सावन में, जरा सी दूर पर चलकर मिले वो शख्स सावन में। आइए आप सबके बीच में गजल रखती हूँ। इरशाद। कभी एक रोज
महफिल में वो आए तो संभल जाना, कभी एक रोज महफिल में वो आए तो संभल जाना। मेरे दोस्त इस दुनिया के संग तुम भी बदल जाना, वाह कभी वाह, एक रोज। कोई कितना भी हो मजबूत पर दिल के हवाले से, कोई कितना भी हो मजबूत पर दिल के हवाले से, भुला पाता नहीं रुसवाई के पानी से जल जाना, कभी एक रोज। वाह वाह वाह। बड़ा आसान है लोगों का यूं ही गुफ्तगू करना, वाह वाह। बड़ा आसान है लोगों का यूं ही गुफ्तगू करना, बड़ा मुश्किल है बातों का बिना बोले ही टल जाना, वाह 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 वाह। कभी वाह, वाह, वाह। एक क्या रोज। कहना शांभवी, वाह वाह। आपके लिए 4 शेर के। तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, अरे वाह वाह वाह। तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, वाह। किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, ओहो। किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, ओहो। कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो, वाह वाह। यकीनन कह दिया वाह, उसने कि तुम बेकार लगते हो। और अभी कुछ बचा है? नहीं नहीं, असल में मैं जानना चाह रहा था कुछ बचा हो तो वो भी सुन लूं पहले, उसके बाद अच्छा मैं नहीं नहीं, बोलूं। आप पहले जवाब नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो परेशानी इस बात से है और जी। फिक्र इस बात की है कि ये खबर आपके पास कैसे पहुंची, किसकी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। ये मैं बात को इतना छुपाए हुए था, ये बात इस तरह से आपके पास पहुंच गई। असल में आपका जो अंदाज़े बयां है जी खातूनों को लेकर, तो वो उसी ने मुझे बता दिया है कि फिलहाल आपके विषय में 2 पंक्तियां और कहूंगी जी। कि दूर बैठा कोई नाजिम हो रहा है, ओहो। दूर बैठा कोई नाजिम हो रहा है, हर तवानाई में जैसे सो रहा है, वाह। हर तवानाई में जैसे सो रहा है, यूं वो जुमले कस रहा हर बात पर, वाह वाह। यूं यूं वो जुमले कस रहा हर बात पर, हंस रहा है लग रहा है रो रहा है, वाह वाह वाह। हंस रहा वाह, है वाह, 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 वाह। लग रहा है रो रहा है। वाह। और वापस उस शेर पे आती हूँ कि कभी वो वक्त था जिस वक्त में तुम मुस्कुराते थे, ओहो। कभी वो वक्त था जिस वक्त में तुम मुस्कुराते थे, अभी तुम खिलखिलाते हो मगर बेजार लगते हो, वाह। अभी तुम वाह, 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 खिलखिलाते हो मगर बेजार वाह, वाह, लगते हो। और आ जाती हूँ अपनी उस एक बिल्कुल। गीत पर जिसके लिए मैं विशेष रूप से आज के इस मुशायरे महफिल में शरीक होना चाहती थी। वो गीत है कुछ यूं कि महिलाओं के ऊपर तो बहुत से गीत लिखे गए, मेरा ये गीत है पुरुष के सौंदर्य पर। अरे वाह 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 वाह। और एक सच्चा व्यक्तित्व, ये लीजिए, एक सच्चा जुल्फों पर गीत आपने बहुत सुने होंगे, आज आपको मूंछ और दाढ़ी पर गीत सुनने को मिलेगा। ये कमाल आप देखिए, और ये जो है शांभवी ही ऐसा कर सकती हैं। हालांकि इन्होंने मेरे साथ बड़ी छेड़छाड़ की है। इन्हें ये ख्याल रखना चाहिए था कि इनके बाद जिस आदमी को माइक पर आना है या माइक जिसके सामने परमानेंट रखा है उस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने ले लिया है तो आज हिसाब किताब बराबर होके रहेगा। शांभवी सिंह माइक पर हैं, इनका गीत सुन लेते हैं। जी। वो तो रंगीन दिन के नजारों सा है, आहा। उजली रातों के रोशन सितारों सा है, वाह, 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 वाह। देखता है तो यौवन ये खिल जाता है, वाह भीगी बारिश की मध्यम फुहारों से। वाह 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 वाह। एक पल में वो सदियां बिताता फिरे, मेरी खुशियों में ही मुस्कुराता फिरे,
पड़ न जाए किसी की नजर मुझ पे वो, वाह 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 मेरी तस्वीर दिल में छुपाता वाह 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 शांभवी क्या भीनी कहना, माँ। वाह 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 मेरी तस्वीर दिल में छुपाता फिरे, भीनी माटी की सौंधी महक सा है वो, वाह ठंडी ठंडी पवन की बयारों सा है। क्या कहना वाह। आइए अब देखते हैं कि मोहब्बत में कितनी ताकत है जो सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी सादगी पर निर्भर होती है। वो ही तकदीर वो ही मुकद्दर मेरा, वाह जिसके दिल की पनाहों में है घर मेरा, वाह 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 उसके आगोश में ही मेरा अक्स है, आहा, वो ही सुंदरता है वो ही जेवर मेरा, वाह 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 सुबह की खिलती नारंगी किरणों सा वो, वाह ढलती शामों में लौ की कतारों सा है। क्या कहना आइए अब समंदर से नापते हैं अपने उस मोहब्बत को जिसमें हम एक व्यक्ति की सादगी और उसके व्यक्तित्व को देखते हैं कि इन घटाओं की बूंदों सा वो सर्द है, वो ही राहत भी है और वो ही दर्द है। क्या कहना वाह। कौन है इस जहां में किसी के लिए, क्या कहना है इनायत की वो मेरा हमदर्द है। वाह 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 इस समंदर से गहरा है उसका वो मन, वाह। वो तो हर एक भंवर के किनारों सा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया शांभवी सिंह, बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा। आज के दौर में एक खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करना, ये हमारी शायरात और हमारी कवित्रियों का कमाल है कि वो आसान लफ्ज़ों में आज की खातून के जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। शांभवी वही काम कर रही थी। मैंने वैसे ही इनको थोड़ा सा थ्रेट करने की कोशिश की कि मैं इसके बाद बोलूँगा, माइक जिसके सामने हो उससे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से शांभवी सिंह को आप ये एहसास कराइए कि आपने उन्हें बहुत मोहब्बतों के साथ सुना।